जिला दियामर के बाबूसर टॉप पर फ्लैश फ्लड के बायस मुतादिद गाड़ियां और सयाह सैलाबी रैली में बह गए। सैलाब में बहकर जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मुतादिद ताहाल लापता है। मूसलाधार बारिश से चिलास में मस्जिद सैलाब में बह गई। जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं। लैंडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे। वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं और 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में गुज़िश्ता शाम आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर साथ लाता और तबाही के मनाजिर अपने पीछे छोड़े जाता। कुछ ही देर में बाबूसर और थक में सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। सैलाब में सयाहों की 12 से 15 गाड़ियां बह गईं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें 5 के करीब डेथ्स की कंफर्मेशन है, जिनमें से 1 लोकल है और 4 टूरिस्ट है। उनमें से 2 की शनाख्त हो चुकी है और 1 बॉडी जो फीमेल की हमारे पास यहाँ पे RSQ में है, वो उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। मंगल को मूसलाधार बारिश से चिलास के इलाके थोरा जंगर के मुकाम पर मस्जिद सैलाब में बह गई। गिलगित के इलाके दिन्योर नाले में सैलाब से दिन्योर और सुल्तानाबाद के दरमियान नशेबी रिहायशी इलाका ज़ेरे आब आ गया। पानी मुतादिद घरों में दाखिल हुआ। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक रोक दी गई। जिला इंसामिया ने जोटियाल, सोनियोकोट और KIU के मकीनों को घर खाली करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने बताया कि सैलाब से 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई। शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद में सैलाबी रैली में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। रेस्क्यू इदारों ने स्वां पुल की जानिब जाने वाले रास्ते में खुदाई शुरू कर दी है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में आज सुबह 8:15 बजे बाप बेटी जब घर से निकले काम पे जाने के लिए, तो उनकी गाड़ी जो है वो बरसाती नाले में बह गई थी और उसके बाद तब से अब तक यानी पिछले 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहाल दोनों बाप बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम को ये खदशा है कि इसी जगह जहाँ सवा रिवर है उसकी तरफ जाता हुआ जो ये पुल है, इसी के दरमियान कहीं पर जो दोनों बाप बेटी है उनका कोई सुराग मिल सकता है। रेस्क्यू हुकाम जो है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही नेवी के खसूसी डाइवर्स भी हैं, सिविल जो खसूसी डाइवर्स हैं, माहिर तैराक हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो बुलाया गया। सुबह 3 से 4 मरतबा जो तैराक हैं उन्होंने यहाँ पर सर्च की, लेकिन उनको गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले, गाड़ी का बम्पर मिला, उसका साइड मिरर मिला, उसके कुछ हिस्से मिले, लेकिन असल में गाड़ी कहाँ फंसी है ये नहीं पता चल सका। अब यहाँ पर जो है वो बाकायदा गड़ा जो है वो बनाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं मिट्टी में गाड़ी तो नहीं फंस गई। और इसके साथ ही जो रेस्क्यू हुकाम है उनका ये भी कहना है कि रात 11 बजे के बाद बारिश का दोबारा जो है वो स्पेल हो सकता है। नई तरह से जो है वो पेशगोई की गई है बारिश की दोबारा से, तो उसको खदशे के पेश नज़र अब जल्द से जल्द ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा रहा है। रात में भी ये ऑपरेशन जारी है। नाइट विजन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम सिविल और जो अफवाज रेस्क्यू इदारे हैं वो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो दोनों बाप बेटी हैं उनका सुराग लगाया जा सके। कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से कि जब तक जो बाप बेटी हैं उनका सुराग नहीं लगाया जा सकेगा, उनको नहीं रिकवर किया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला, चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मुल्का पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के पेश नज़र लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। चित्राल में जखलोट, स्कर्दू रोड, चाराय कराक्रम और दीगर पहाड़ी इलाकों में राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा है। मकामी अफराद और सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। NDMA के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात के बायस 21 अफराद जान की बाजी हार गए। ये अमवात फ्लैश फ्लड, घर गिरने और डूबने से हुई हैं। अब तक मानसून सीजन में बारिशों से 242 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 598 अफराद जख्मी हुए हैं।
चीनी सस्ती न होने पर हुकूमत बरहम, 24 घंटे में कीमत कम न होने पर क्रैक डाउन का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुनाफ़ाखोरी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ FBR और फूड अथॉरिटीज़ के जरिए कार्रवाई की जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबे सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाएं। एसोसिएशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस तर्ज के मामला तय होंगे। CPEC की तरक्की के तनाजुर में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी बाशिंदों की मौसर सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त में सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का एक ठिकाना तबाह कर दिया गया। बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में कसीरुल-जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुज़ाकरा हुआ। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मंजूर की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बिरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। The Security Council has prime responsibility in this regard. Yet we continue to witness the persistence and proliferation of unresolved conflicts, many of which remain on the Council agenda for decades. Selective implementation of Council resolutions, double standards, and the politicization of humanitarian principles have eroded its credibility and effectiveness. The ongoing tragedies in Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are vivid examples of this malice. It is time to return to the spirit of San Francisco, where the Charter was born out of the ashes of war and with a hope for peace. At the 80th anniversary of the foundation of the organization, we owe it to the peoples of the world to make the UN even more relevant as a platform for dialogue, but also as an institution that delivers justice, upholds international law, and promotes sustainable peace. सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत 36 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद भच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने तमाम 36 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई मियांवाली के दीगर 5 मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान बच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 300 से ज़ायद कारकुन नामजद हैं। इन तमाम मुल्ज़मान पर अदालत पहले ही फ़र्द जुर्म आयद कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतहा पसंदी का रास्ता तर्क नहीं करती तो रियासत एहतियाती तदाबीर करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में इसहाक डार को हलफ लेने से रोकने के लिए कानूनी तरमीम की थी, जिसका शिकार अब मुराद सईद हो गए। अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो डी-सीट हो जाएंगे। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से PTI रहनुमाओं और कारकुनान को मिलने वाली सजाओं के खिलाफ वो आला अदलिया से रुजू करेंगे। बानी PTI के दोनों बेटे पाकिस्तान आएंगे और तहरीक में शामिल होना भी उनका हक है। 9 मई एक इंतहा पसंदी थी और अगर एक जमात जो है वहाँ से पीछे ही ना हटे, ये 5 अगस्त को क्या करेंगे ये मुझे समझाएं। 5 अगस्त को इमरान खान के 2 बेटे जो हैं वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं, एक जुलूस की क्या अगर वाली बात है ना, वो अगर भी जो है वो पूरा नहीं होना। अच्छा मामला, हाँ क्या मतलब वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये खुद इंतहा पसंदी के रास्ते पर अगर चलेंगे तो फिर मामला ये है कि रियासत ने जो भी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो लेने हैं ना। तो वो जो तरमीम इसहाक डार स्पेसिफिक थी वो अब तो वो अब उस तरमीम का निशाना मुराद सईद साहब बनेंगे। तो ये तो ज्यादती नहीं, फिर दोनों में फ़र्क क्या हो गया? नहीं फ़र्क क्या हुआ, तरमीम तो इन्होंने की है ना।
ये अपनी तरमीम का अब खुद ही निशाना बनेंगे। तो अगर वो हलफ नहीं लेते तो वो डिसीट होंगे। ये जो सजाएं अगर मज़ीद PTI के रहनुमाओं को सुनाई जाती हैं तो फिर जो आपकी तहरीक है उसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये रेला है सजाओं का, और इसलिए है कि हमारी 5 जो अगस्त की जो स्ट्रेटजी है, जो मूवमेंट है, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को टेरराइज़ करने के लिए, ये अभी ATC ने सिर्फ फैसला किया है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल पूरी तैयारी से जाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है अगर यहाँ से इंसाफ ना मिला। राना साहब कह रहे हैं कि इनके ख्याल में फ़िलहाल इमरान खान साहब के बरखुरदार नहीं आ रहे, आपकी क्या खबर है? इंशाल्लाह वो आएंगे, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि अगर उस वक्त तक मूवमेंट में वो शामिल होना चाहें तो वो भी उनका हक है। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफीन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। इस बिल के मुताबिक सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ऐवान वाला में बिल सेनेटर मसरूर एहसन और सेनेटर सरमद अली ने पेश किया। लाहौर हाईकोर्ट ने मुबैना CCTV मुकाबले में हलाकत पर IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल 23 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की गोली कितनी समझदार है, जो पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी को तो नहीं लगती, अलबत्ता अपने टारगेट पर जा लगती है। पुलिस की हिफाजत में मुलजिम की जान चली गई। तमाम मुबैना मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने खातून फरद बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अपने बेटे के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार के 2 बेटों गजनफर असलम और अंसर असलम को शरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गजनफर असलम को मुबैना तौर पर जाली मुकाबले में 22 अप्रैल को हलाक कर दिया। खदशा है कि पुलिस दरख्वास्त गुजार के दूसरे बेटे को भी हलाक करना चाहती है। SHO शरकपुर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के साथियों ने हमला किया था, जिससे वह हलाक हो गया। अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, बताएं क्या गाड़ी पर फायरिंग के निशान हैं। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती, ऐसा क्यों है। मुलजिम की पुलिस की हिफाजत में जान चली गई। तमाम मुबैना पुलिस मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। CCD के मुबैना मुकाबलों में हलाकतों के बायस धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी चलना से ताज़ा तरीन खबर यह है कि थकलोशी के मकाम पर एक बार फिर सैलाब आ गया है। पुलिस के मुताबिक थकलोशी के मकाम पर बाबूसर कागान रोड पर बना पुल सैलाबी रैली में बह गया है। तताबानी में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके बाद शाहराह कराक्रम गिलगित चल्लास सेक्शन दोबारा ब्लॉक हो गई। पुलिस के मुताबिक अपर कोहिस्तान के इलाके अछार नाला के मुकाम पर दरिया सिंध का पानी शाहराह कराक्रम तक पहुंच गया है, जिसके बाद शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद हो गईं। टामी बरसाती नाले में तुगयानी से कई मकाना तबाह हो गए। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बाजोड़ में मुसाफिर वैन रैले में फंस गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मामूंत में सैलाबी रैले में बहकर 2 भाई जाँ बहक हो गए। लैंडस्लाइडिंग से तारिकाबाद बाईपास जबकि KPK को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मुकाम से बंद हो गई। बरसाती नाले में पानी आने की वजह से मुतादिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। पानी के साथ नाले में बड़ी मिकदार में मिट्टी आने से मुतादिद घर मिट्टी में डूब गए। अट मुकाम, भिम्बर, नकियाल, सुमहानी और बलोच के इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोटली के करीब बहने वाले दरियाए पूंछ और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुलपुर डैम से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मामून नाले में तुगयानी से मुसाफिर वैन रेले में फंस गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। बांग्लादेश के 134 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 125 रन ही बना सकी। फहीम अशरफ 51 रन बनाकर नुमाया रहे।
अभी आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर साबिक सदर ओबामा पर तनकीद की है। कहा, इंतखाबात में मुदाखलत के झूठे दावे करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम होंगे, दावे दुरुस्त हों या गलत, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन लोगों के पीछे जाया जाए। ट्रंप ने कहा कि साजिश में ओबामा को रंगे हाथों पकड़ा गया ओबामा का अमल गद्दारी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि ओबामा ने हिलरी क्लिंटन और दीगर अफराद से मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत की। अमरीकी मीडिया पर पिछले हफ्ते नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान सामने आया था। तुलसी गबार्ड ने इंटेलिजेंस दस्तावेजात के हवाले से ये दावा किया है कि ओबामा इंतजामिया के अहदेदारान ने गद्दाराना साजिश के तहत रूसी मुदाखलत का बयानिया घड़ा। बन्नू के इलाके हंजल नवाब में फायरिंग से मियां बीवी जाम हक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि ये वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि इंसाफ की बर वक्त और मौसर फराहमी न सिर्फ अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है बल्कि इखलाकी फरीजा भी है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अदालत इस्लाहात पर 5वें इंटरैक्टिव सेशन से खिताब में चीफ जस्टिस ने केस कैटेगराइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्कैनिंग में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। तमाम महकमों को हिदायत दी कि अगले जायजा इजलास से पहले अहदाफ मुकम्मल किए जाएं।